हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इज ऑन 18th ऑफ अक्टूबर। फेज वन का जो आपका एग्जामिनेशन है वो 18 अक्टूबर को होना है। दिस टाइम फेज वन के लिए हमें थोड़ा सा कम टाइम मिला है, फेज टू के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। नाउ जो फेज वन के अंदर सेकंड मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपके रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के साथ आते हैं। अब ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है टू क्लियर दी ओवरऑल कट ऑफ। बट इसके अंदर क्या है, तो ये एक एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ जो पिछले 2019 का एनालिसिस, यानी कि 2019 से लेके फिर 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था, तो 2019, 2021, 22 और 23 और साथ ही 24, 2024, इन 5 सालों का एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, सो दैट यू कैन फिगर आउट कि व्हाट टॉपिक्स टू बी फोकस्ड ऑन। क्योंकि ये लिमिटेड टाइम में आपके पास, एक्चुअली जब टाइम की लिमिटेशन है तो किस पे फोकस किया जाए और किस तरह के क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, ये आपको, ये सेशन देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें किस तरीके के क्वेश्चंस टारगेट करने हैं हमारी प्रैक्टिस में। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम को वेस्ट किए। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेके आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, और उन इंपॉर्टेंट सेशन में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के सामने है, जो कि होगा आपका 18 सितंबर को। तो मार्क द डेट, ये आपके चैनल पर इवेंट लग चुका है। 18 सितंबर को मैं आपको कराने वाली हूँ 2019 से लेके 2024 तक के जितने आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्री वाई क्यूज को हम करने वाले हैं। एंड दिस विल बी द एक्यूरेट पी वाई क्यूज ऑफ आरबीआई ग्रेड बी लेवल। तो यू हैव टू बी इन दिस क्लास, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करेगा हमारे इस आरबीआई एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये जो टाइम है, दोपहर 12 बजे आपकी क्लास शुरू होगी और 18th ऑफ सितंबर को आपकी ये क्लास शुरू होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये इवेंट लग चुका है, जाके इसको लाइक कर दें ताकि आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड भी। आपको पता है फेज वन में जो 200 मार्क्स है उसके अंदर जो 60 मार्क्स है वो आपके रीजनिंग के हैं, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले। ये है आपका रीजनिंग का सेक्शन, और इस रीजनिंग के सेक्शन के अंदर 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, और आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। ये जो सेक्शनल टाइम है आपका 45 मिनट्स का, दिस विल प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। ऑल्सो आपके यहाँ पे क्या है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, देन हमारी सेक्शनल टाइमिंग है, और साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ है। तो इन सारे पैरामीटर्स के साथ कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा और जो है वो बढ़ जाता है। मूविंग ऑन, एक बार जरा नजर डालते हैं हमारी 2019 से लेके 2024 तक की रीजनिंग की कट ऑफ, साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ। 2019 में बात करें तो रीजनिंग में आउट ऑफ 60 15 क्वेश्चन थे, और आप देख रहे हैं कि जो ओवरऑल कट ऑफ है वो भी आपकी कितनी है, वो भी ये जो है ये आपकी 200 में से, और रीजनिंग ऑफिस सी बात है, सेक्शनल जो है वो 60। तो ये जो है ये आपके सामने सेक्शनल कट ऑफ है, और ये जो है ये ओवरऑल कट ऑफ है। तो 60 में से 15 क्वेश्चन, ये हाईएस्ट कट ऑफ हम देख रहे हैं। और इसी दौरान जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ गई थी वो 122 गई थी। कहीं ना कहीं पेपर हमारा यहाँ पे डेफिनेटली इजी था, देर इज नो डाउट अबाउट इट कि पेपर यहाँ पे क्या था, इजी था। अब आता है 2021 में कट ऑफ आपकी 15 से 12, यानी कि 3 नंबर कम हो गई, और यहाँ पर कट ऑफ आप देख रहे हैं कि काफी गिर गई है। 122 के रिस्पेक्ट में 66, ये जस्ट हाफ हो गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पेपर का लेवल टफ रहा होगा, इसीलिए ओवरऑल कट ऑफ भी आपकी बढ़ी नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते, फिर से आपके 3 नंबर गिर गए हैं रीजनिंग में, और यहाँ पे 9 नंबर, फिर से 9 नंबर, फिर से 9 नंबर, यहाँ स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और ये 999 मार्क्स आपको 2022, 23, 24 में देखने को मिले। लेकिन अगर आप ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे तो 63, 54, 63, तो यहाँ पे फिर से डिप आया, और यहाँ पे फिर से वापस ये हम रिवाइव हुए, 63 तक हम पहुंचे। अगर मैं अपना एनालिसिस आपको बताऊं तो 2024 का पेपर, 2023 का पेपर काफी टफ था। दिस वॉज अ टफ एग्जाम, दिस वॉज अ लिटिल इजी, है ना। ये इजी नोट पे था, मैं ये नहीं कहूंगी इजी था। आरबीआई ग्रेड बी का पेपर डेफिनेटली हमेशा ही आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हाँ, अगर 2023 के कंपैरिजन में 2024 की बात की जाए तो ये वाला थोड़ा सा इजी था, आसान था। और जब मैं आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी जो कि 18 सितंबर को होने वाला, उसमें भी आप ये रियलाइज करोगे कि यस, दिस वन इज अ लिटिल इजी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद आते हैं हमारे रीजनिंग के सिलेबस पे। तो देखिए ये जो है आपका सारा का सारा सिलेबस है, अल्फाबेट टेस्ट, न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शंस एंड ब्लड रिलेशन। और इस समय ये जो पार्ट है ये इजी है, ये पार्ट आपका इजी है, एज इन कॉन्सेप्चुअली ये टॉपिक्स आपके आसान है। देन आपका स्लॉक्स आता है, ये कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम टाइम में आप यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ये काफी एक इफेक्टिव टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। उसके बाद सीटिंग है, मसल्स है, मशीन इनपुट आउटपुट है, डेटा सफिशिएंसी है। आप ये मान सकते हैं कि यहाँ से आपका
50% से ज्यादा आपका जो है अराउंड अराउंड में बोल सकती हूँ कि 70% ऑफ द एग्जाम जो है वो आपका इस टॉपिक से आता है। बाकी 30% आपका यहाँ से क्रिटिकल रीजनिंग भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें आपके 6 to 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के। तो दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ योर टॉपिक्स इन दी ये क्या बोलेंगे आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में। अब मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों के सामने टॉपिक वाइज 2019 से लेके 2024 तक क्या क्या आया है आपके एग्जाम में, हर टॉपिक वाइज पे मैं आपके सामने रखना चाहती, सो दैट यू हैव अ कॉन्क्रीट आइडिया कि लेवल क्या रहने वाला है। सो जब हम बात करते हैं पजल्स की, तो 2019 में काफी इजी पजल देखने को मिले। और यहाँ पे एक पजल 7% की जिसमें एक वेरिएबल था और ये स्केड्यूल पजल थी। फिर दूसरी पजल आई 7% की, एक वेरिएबल था और ये फ्लोर बेस्ड पजल थी। फिर तीसरी पजल आई जिसमें बॉक्स था और 7 बॉक्सेस को अरेंज करना था और यहाँ पे एक वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब है या तो उनका कलर बताना था या उसमें कोई आइटम रखा है वो बताना था। और यहाँ पे कोई भी नंबर वाला केस नहीं था, यानी कि कोई न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पे दिया नहीं था। 3 पजल आई थी, तीनों पजल में 7% का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 8% भी नहीं थे। तो आई विल से कंप्लीटली ईजी, बिल्कुल इजी रहा पजल का सेक्शन 2019 में। और आपने देखा 2019 में सेक्शन कट ऑफ भी 15 गई थी, ओवरऑल 122 गई है। नाउ कमिंग टू 2021 2021, 2020 में पेपर नहीं हुआ, फिर 2021 में पेपर हुआ। 8 लोगों का डेटा है और 8 लोगों की हमें एज बतानी है। एज बताने का मतलब ईयर्स दिए होंगे और उनकी एज कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ पे ये डिफिकल्टी बढ़ गई है क्योंकि नंबर्स फिर से आगे, किसी के 64 है तो वो नंबर कहीं ना कहीं बढ़ गए। यहाँ पे फिर दूसरा जो केस आया था वो 12 लोगों का पैरेलल रो। यहाँ पे 12 लोग हैं, आमने सामने बैठे हैं दो पैरेलल रोज में, और इसमें नंबर ऑफ आइटम बताना था। नंबर ऑफ आइटम ये इसका मतलब है फिर से, यानी कि किसी के पास 5 पेंसिल है, किसी के पास 10 शार्पनर्स है, नंबर ऑफ आइटम्स आपको बताने, तो फिर से वो नंबर गेम आपका आ गया। अगेन दिस विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट। देन नेक्स्ट थी आपकी 6% था और स्केड्यूल पजल था। इनका एक्सपीरियंस बताना था। स्केड्यूल पजल थी कि कब किसने ज्वाइन किया और उसका एक्सपीरियंस कितना है उस इंसान का, वो आपको बताना था। और यहाँ पे कंडीशनल ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी कंडीशनल था। जब भी बात कंडीशनल क्वेश्चन की आती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं बोलूंगी कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन वर हाईली डिफिकल्ट एज पर द एग्जामिनेशन। 2022 की बात करते हैं, 9 लोगों का अरेंजमेंट आया था जिसमें कि 3 फ्लोर थे और 3 फ्लैट थे। बट यहाँ पे साथ में एक वेरिएबल भी दिया गया था। अगेन लॉट ऑफ डेटा, काफी सारा डेटा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 9 लोगों का डेटा है, 8 लोग हैं, स्केड्यूल पजल है, 2 डेट्स हैं और इनकी एज बतानी है। तो यहाँ पे जब एज की बात कर दी, यानी कि फिर से नंबर गेम आ गया, ये अगेन डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच गया। पोस्ट वाइज, वो जो हम डेजिग्नेशन बेस्ड पजल की बात करते हैं, पोस्ट वाइज यहाँ पे एक वेरिएबल भी था और 8 लोगों का डेटा था। तो 8 लोगों का डेटा, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, एक वेरिएबल, कलर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, दैट्स अनदर थिंग। फिर से एक और पजल आपको देखने को मिली, 8 लोग हैं और उनकी एज बतानी है और उनका एक वेरिएबल और है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको मैं एक तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ पे एज का मेंशन है, यहाँ पे एज का मेंशन है, यहाँ पे जो है नंबर का मेंशन है, यहाँ पे एज का मेंशन है, ठीक है। और कहीं बात करूं तो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है। पजल्स आर रियली डिफिकल्ट 2022 और 2023 दोनों की, ठीक है, 2021 और 2022 दोनों की। देन 2023 पे आते हैं, 9 लोगों का डेटा था, मंथ दिए थे और सिटी दिया था, यानी कि हमें मंथ्स एक तरीके का स्केड्यूल पजल हो गया और साथ में सिटी, मतलब 9 लोगों का डेटा अपने आप में बड़ा डेटा है, फिर मंथ्स डिसाइड करने हैं, फिर सिटी भी बतानी है, गोइंग टू बी डिफिकल्ट। 9 बॉक्स हैं, 2 वेरिएबल है, नंबर नंबर आ गया, फिर से नंबर गेम। देन 3 बिल्डिंग है, अनसर्टेन फ्लोर है, कंडीशनल पजल, यानी कि 3 बिल्डिंग में, उस हर बिल्डिंग में कुछ नंबर ऑफ फ्लोर्स है लेकिन फ्लोर बताए नहीं है कि किस बिल्डिंग में कितने हैं, अनसर्टेन डेटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये कंडीशनल क्वेश्चन था। तो अगेन मैं बोलूंगी डिफिकल्ट नॉच पे थे आपके पास। 2024 की बात करें, 7 लोग थे, नंबर वैसे ही आपका रिड्यूस हो गया, 8 से 7, 9 से 7, तो यहाँ पे नंबर आपका रिड्यूस दिख रहा है। 7 लोग हैं, स्केड्यूल पजल है, एक वेरिएबल है, काइंड ऑफ नॉर्मल लग रहा है। यहाँ पे 6 फ्लोर है, एक वेरिएबल, ये तो बहुत ही नॉर्मल हो गया। एंड देन 8% सिलेक्शन बेस्ड, तो ये सिलेक्शन बेस्ड पजल थी, यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि कई बार ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं और 8 लोगों का डेटा है। तो मैं देखूंगी तो मैं कहूंगी कि एक तो 2019 का पेपर काफी आसान रहा, 2024 का पेपर काफी आसान रहा, 2023 का पेपर रियली रियली डिफिकल्ट, और उसके बाद मैं देखूंगी कि 2022 का पेपर भी अच्छा खासा आपके सामने दिखाई दे रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सीटिंग पे। हालांकि पजल्स के रिस्पेक्ट में सीटिंग का वेटेज थोड़ा सा कम देखा गया हर एग्जाम में। 2019 में एक लीनियर पजल थी जिसमें 8 लोग थे, सबके सब नॉर्थ फेस करके बैठे हुए थे,
साथ में उनकी एज बतानी थी, बट ये दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। देन 12 लोग थे पैरेलल रोज, कोई वेरिएबल नहीं, नथिंग, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। 21 की बात करें तो सर्कुलर टेबल है, सबके सब सेंटर फेस कर रहे हैं, 8 लोगों का डेटा है, उनकी एज दी हुई है, साथ में ब्लड रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो जब भी ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल आती है तो वो अपने आप में डिफिकल्टी लेकर आती है। सर्टेन नंबर का डेटा है, यानी कि सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सर्टेन नंबर लीनियर पजल है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन आपके 3 ही थे। 8 लोग हैं, एज है और फेसिंग सेंटर है, अगेन एज, एज मतलब नंबर आ गया, और ये तो हाईली डिफिकल्ट थी क्योंकि एज भी आ गई, ब्लड रिलेशन भी आ गया, वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। 2022 की बात करते हैं, सर्टेन नंबर प्लस 1 वेरिएबल, सबके सब सेंटर फेस करे, एक ही सीटिंग देखने को मिला, और एक सीटिंग शायद 2022 का यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये वाला नहीं, ठीक है, ओके। चलिए, तो 2023 में 14% पैरेलल रो है, कंडीशनल है, 3 रो है, 5% इन ईच। देन 8 रो है, ब्लड रिलेशन, ये डिफिकल्ट हो गया आपका, और ये हाइयर डिफिकल्टी लेवल पे चला गया। 2024 की बात करें, सर्टेन नंबर का क्वेश्चन आया जिसमें सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और एक वेरिएबल भी दिया गया है, अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। स्क्वायर टेबल है, बाई डायरेक्शनल है, कुछ लोग सेंटर कुछ लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, और 1 वेरिएबल। तो मैं बोलूंगी ये आसान था, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता था, डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया है, उस पर भी करेगा। बट हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट का वेटेज आप देख रहे हैं कि थोड़ा कम है। डेटा सफिशिएंसी की बात करें, 2019 में कुछ नहीं था। 2021 की बात करें तो 3 क्वेश्चन है, उन 3 में से एक क्वेश्चन डायरेक्शंस पे था, एक सीटिंग पे था, एक पजल पे था। देन बात करें आपके 2022 की 5 क्वेश्चन, पांचों के पांचों क्वेश्चन पजल बेस्ड। नाउ दिस इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि पजल बेस्ड जब डेटा सफिशिएंसी आता है तो लेंथ बढ़ जाती है, क्वेश्चन का डेटा बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं आपके पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाते हैं, तो यस इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। 2023 की बात करें, 4 क्वेश्चन थे, 3 सीटिंग के थे और एक पजल का था। 2024 की बात करें, 4 क्वेश्चन थे, एक कोडिंग, एक ब्लड रिलेशन और 2 पजल बेस्ड थे। मूविंग ऑन, इनपुट आउटपुट। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, इनपुट आउटपुट, और साथ ही साथ मैं बोलूंगी कि आपका डेटा सफिशिएंसी, ये ऐसे टॉपिक है जिनको आप को मास्टर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वेटेज भी है, आप देख रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर साल, और साथ ही साथ इनको मास्टर किया जा सकता है, कंप्लीटली प्रैक्टिस ड्रिवन है, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा, क्योंकि पजल्स और सीटिंग के भरोसे जाया नहीं जाता। यू नेवर नो कि आपसे वहां पे वो आप स्टक ना हो जाएं, या बन भी गया तो बहुत टाइम ना चला जाए। तो आपके कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स होने चाहिए जिस पर बेस्ड आप बिल्कुल जा सकते हैं कि हाँ भाई, मेरी सेक्शनल कट ऑफ तो मैं निकाल के आ ही जाऊंगा, एंड उसके ऊपर जो चीजें होंगी वो आपकी चेरी ऑन द केक होगा। तो कमिंग बैक टू इनपुट आउटपुट, हर बार अल्फा न्यूमेरिक केस आया है, एक बार को छोड़कर। अल्फा न्यूमेरिक केस 5 क्वेश्चन, नंबर बेस्ड। अच्छा, नंबर यहाँ पे मैंने अल्फा न्यूमेरिक बोला है तो वर्ड और नंबर की बात ही होगी, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट्स नंबर थे, यहाँ पे जो है वो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स का मतलब है यहाँ पे 4 डिजिट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सेग्रीगेट करके लिखा है, ठीक है। यहाँ 5 क्वेश्चन, फिर अल्फा न्यूमेरिक केस यानी कि वर्ड और नंबर, 2 डिजिट नंबर, 5 क्वेश्चन। वर्ड बेस्ड, यहाँ पे केवल आपका वर्ड बेस्ड आया था, यहाँ पे नंबर नहीं था, 5 क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक केस अगेन 5 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कहीं से कहीं तक हिला नहीं है इसका वेटेज, यानी कि ये आपका एक ऐसा सॉल्यूशन आपके लिए बनना चाहिए कि आपका आप इजीली इस पर रिलाय होकर जा सके। स्लॉग्स की बात करें, 2019 में बहुत सिंपल रहा, ओनली केस आया, ओनली अ फ्यू केस आया, 5 क्वेश्चन थे। 2021 की बात करें, 2 क्वेश्चन रिवर्स के थे, और इन रिवर्स के 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 कंक्लूजन पे बेस्ड था और एक क्वेश्चन आपका 3 कंक्लूजन बेस्ड था। 2022 की बात की जाए तो 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों नॉर्मल थे। 2023 की बात की जाए, 2 नॉर्मल थे, 2 रिवर्स थे। 2024 की बात की जाए, 2 रिवर्स 2 नॉर्मल। अगेन ये भी आपका एक ऐसा टॉपिक होगा जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसके बेसिस भरोसे पे आप जा सकते हैं। इनइक्वालिटीज, 2019 में 3 क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन, 2022 में एक कोडेड एक नॉर्मल, 2023 में 2 नॉर्मल, 2024 में 2 नॉर्मल। हालांकि मैं बोलूंगी उतना ज्यादा वेटेज नहीं, बट हाँ, 2 क्वेश्चन भी अगर हमारे आ रहे हैं और ये आसान नॉर्मल वाले आ रहे हैं, कोडेड भी आ जाए फॉर दैट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड वर्क ऑन। मूविंग ऑन, डायरेक्शंस, डायरेक्शन पैराग्राफ बेस्ड आया, 4 क्वेश्चन, यानी कि 3-4 लाइन का पैराग्राफ आ गया, उस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन आया, फिर पैराग्राफ बेस्ड 5 क्वेश्चन आए। 2023 में कुछ नहीं आया, पैराग्राफ बेस्ड 3 क्वेश्चन आए। अगेन समथिंग दैट यू शुड वर्क ऑन, क्योंकि 3 क्वेश्चन भी मुझे अगर मिल रहे हैं तो ये मेरे लिए, मुझे पता है कि मैं बना लूंगी एग्जाम में, ठीक है। देन ब्लड रिलेशन की बात करें, नथिंग ऑन इन 2019 में कुछ नहीं, 21 में कुछ नहीं, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है। बस एक बार मुझे देखने को मिल रहा है 2022 में, वो भी पैराग्राफ बेस्ड था और 3 क्वेश्चन थे। लेकिन आप ये जानते हैं कि ब्लड रिलेशन को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्लड रिलेशन आपका डायरेक्टली ना आके आपके ये पजल्स और सीटिंग में पूछ लिया जाता है। हमने देखे ना सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जहाँ पे पजल्स, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन का इस्तेमाल आपने होते हुए देखा। मूविंग ऑन, कोडिंग की बात करें तो मैसेज कोडिंग, यानी कि जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं, 4 क्वेश्चन आए और उसके बाद 2021 में एक ही क्वेश्चन आया चाइनीज कोडिंग का, 2022 में इट वाज 0। 2023 में नंबर सिंबल कोडिंग, जिसको हम न्यू पैटर्न कोडिंग कहते हैं, जिसमें कि आपका वर्ड भी होता है, लेटर भी होता है, सिंबल भी होता है, नंबर भी होता है। दिस कुड हैव बीन ट्रिकी, बट 2024 में देयर वाज नथिंग।
तो आप इसको कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ देखा नहीं जा रहा है। मूविंग ऑन, अल्फाबेट टेस्ट, यस इस टॉपिक को आपको करना चाहिए क्योंकि ये फ्री वाले नंबर हैं। अल्फाबेट टेस्ट के 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड का था, एक पेयर फॉर्मेशन का था, एक कॉन्सोनेंट में +1 करो, वॉवल में -1 करो, इस तरीके का था। अगेन ईजी। 2021 में एक ही क्वेश्चन देखने को मिला, 22 में कुछ नहीं था, 23 में कुछ नहीं था। फिर 2024 में 2 क्वेश्चन आए, एक नंबर बेस्ड जिसमें डिजिट्स होती हैं बहुत सारी, और एक वर्ड बेस्ड जिसमें आपको किसी वर्ड से मीनिंगफुल बनाना है, कुछ इसी तरीके का देखने को मिला था। तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम ना देते हुए यू शुड जस्ट गो अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछे जा सकते हैं, सो दैट यू नो इफ एनीथिंग कम्स तो आप कर सके, ये नंबर फेच आप कर सके। देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूरा ब्लैंक है, बस एक इसके अलावा तो मैं बोलूंगी इसको देख लीजिए, जस्ट गो अबाउट द क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इस पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल रीजनिंग हैज बीन हाई ऑन हाई अलर्ट, क्योंकि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 9 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और जो 2022 और 23 के जो क्वेश्चंस हैं, मैं बोलूंगी कि यहाँ पे मतलब एक लॉन्ग पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं। लॉन्ग पैराग्राफ से मेरा मतलब है कि 3-4 लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो दिस टॉपिक कैन बी कवर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि इसको आपको छोड़ना चाहिए, इसको कवर करना चाहिए, बट इन अंडर गुड गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पे एरर्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं इसको बहुत डाइसी टॉपिक बोलती हूँ। अब अगर मैं वापस आपको दिखाऊं कि क्या क्या, देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सारे टाइप्स देख लीजिए, बहुत ज्यादा टाइप इसमें है नहीं, इसको जस्ट गो थ्रू दिस सो दैट आपको पता हो एग्जाम में अगर आया तो आपको कैसे करना है। देन बात की जाए अल्फाबेट टेस्ट की, इसको भी आपको गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप समझ पाते हैं, इंटरप्रिटेशन आपका बढ़िया है, तो आप कर सकते हैं। देन कोडिंग पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नंबर सिंबल कोडिंग कर लीजिए, मैसेज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग आई एम नॉट, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आती है, एक बार उसको पढ़ लीजिए चाइनीज कोडिंग कैसे बनाया जाता है, और नंबर सिंबल कोडिंग के करीब करीब 15 से 20 सेट भी लगा लोगे तो आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ फॉर यू। मूविंग ऑन, ब्लड रिलेशन में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बट हाँ आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि इसका यहाँ पे भी यूटिलाइजेशन है और आपकी सीटिंग में भी यूटिलाइजेशन है। डायरेक्शंस जरूर आपको करना चाहिए, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कीजिए, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए। इसमें अभी तक हम देख रहे हैं यहाँ पे कोडेड वाला नहीं देखने को मिला है, बट उसको भी करना जरूरी होगा। देन इनइक्वालिटीज, यस यू मस्ट डू इट, ये जरूरी है आपके लिए। देन स्लॉग्स बहुत जरूरी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर बात करूं इनपुट आउटपुट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट्स में आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस का मतलब 15 नंबर, 2 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर, तो ये क्वेश्चन आपको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, सो दैट अगर वहां पे कुछ इजी आए उसको आप कर सके, वो ना छूटे। पजल्स की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, और पजल्स में भी जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको हाईली करनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई में यही क्वेश्चन एक्सट्रीमली आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। So this was all about the analysis of previous 5 years and I hope this was मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। देखिए रीजनिंग इज कंप्लीटली अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होते जाएंगे। आज आपका और आरबीआई ग्रेड बी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए आप ले सकते हैं, अड्डा की एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, यूज द डिस्काउंट कोड Y651। इसके साथ साथ आरबीआई ग्रेड बी का ये आपका टेस्ट सीरीज है। अगर आपको लगता है मैम हमारी तैयारी पूरी है, केवल हमें टेस्ट सीरीज लगानी है, तो टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है। अगेन आपको ये मिल जाएगी कहाँ पे, एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। ऐप पे जाइए और ऐप पे जाके आप ये डिस्काउंट कोड लगा के, द डिस्काउंट कोड इज Y651, ये डिस्काउंट कोड आपको लगाना है। सिमिलरली ये डिस्काउंट कोड जो है वो है Y651। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये अपना शुरू हो रहा है सफलता बैच, और ये आज से, फ्रॉम टुडे, ये आज से शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसमें मेरी रीजनिंग की क्लास 5 PM पे होगी, राइट। तो ये बैच आपका आज से शुरू कर दिया जा रहा है। मेक श्योर करें कि आप, अगर आपको फंडामेंटली चीजें क्लियर नहीं है तो देन बैच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बहुत ज्यादा चीजों को यहाँ वहाँ कर सकेंगे, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये जो है ये टाइमिंग आपकी 12 बजे, ठीक है, 12 PM, ओके। ये जो टाइम आपका रहेगा 12 बजे रहेगा, इट इज नॉट योर 12 बजे का टाइम है आपकी इस क्लास का। 18 सितंबर, जहां पे हम पूरे के पूरे पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लर्निंग। तो मेक श्योर करें कि आप इस सेशन का हिस्सा जरूर बने। इवेंट जो है वो लग चुका है, जाके लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आप बिल्कुल भी आपसे मिस आउट ना हो। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं गाइस। अगर आप में से किसी को भी नहीं पता है दैट हाउ डू वी एनरोल, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। उसके लिए आप लोगों को
देखो यहाँ पे ना कई बार बच्चे ऐसे भी बहुत डर भी जाते हैं कि मैम हमने तो हमें पता ही नहीं चला, हमने तो प्रिपरेशन नहीं करी और ये वो सो। तो देखो डरने की बात नहीं है। इस साल अपना बेस्ट दीजिए, होता है ठीक है, नहीं होता अगले साल की तैयारी आप कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी कि ये जर्नी है आरबीआई ग्रेड बी की, मतलब दिस इज नॉट समथिंग शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नहीं है। और जिसको एडमिशन लेना है, जिनको जुड़ना है बैचेस के साथ, वो क्या करेंगे, वो आ सकते हैं हमारी अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डायरेक्टली दिया है। ऑल कोर्सेज में जाइए, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज में जाइए, जैसे आप रेगुलेटरी बॉडीज में आएंगे ये आ जाएगा आपका आरबीआई ग्रेड बी। तो आज क्या है, आज आपका इस पर डिस्काउंट शुरू हो जाएगा शाम को 5 बजे के बाद। आप बैंक महापैक प्लस लेंगे, इसमें भी आपका आरबीआई का बैच आ जाएगा, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज का महापैक लेंगे, इसमें भी आपका जो है बैंक महा आरबीआई का बैच आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आरबीआई का बैच ले सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी, सबकी डिटेल्स, कौन फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, आपका स्टडी प्लान क्या है, यहाँ पे जाके आप स्टडी प्लान चेक कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गिवन हियर, सारे डाउट्स आपके खुद ही क्लियर हो जाएंगे। सो जस्ट गो अबाउट इट। और आज जो है, आज शाम को इस पे जाके बाय नाउ कर देना, मैंने आपको बता ही दिया है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आज इसमें आप लोगों को क्या मिल रहा है। ये वैलिडिटी के साथ साथ आज आपको इसमें 80% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और ये 80% ऑफ आपको मिलेगा शाम को 6 बजे, इसका ध्यान रखिएगा 6 PM के बाद। और डिस्काउंट कोड मैंने आपको बता दिया Y651। इसी तरीके से ये जो डिस्काउंट 80% का ऑफ है, ये ये आपकी वैलिडिटी भी 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा, बट शाम के 6 बजे के बाद। तो दैट विल बी ऑल गाइज, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड इसके अलावा कोई डाउट है, मेक श्योर करें 18 सितंबर हम PYQ इसको सॉल्व करने वाले, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी ग्रेट। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और डाउट रह गया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आज शाम 5 बजे।